कब कैन लगाएं, कब कुड लगाएं, कब मे लगाएं, कब माइट लगाएं, कब शुड लगाएं, कब मास्ट लगाएं, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। और इसे मॉडल्स कहते हैं। बताओ, मॉडल्स तो कितनी सुंदर होती हैं, और ये मॉडल्स कैसे हैं जो हमारे प्राण खा रखे हैं। तो हेलो जी, रुकिए, ये वो वाली मॉडल्स है ही नहीं, तो फिर वर्क कैसे करेंगे वैसी मॉडल्स की तरह? बस ए और ई का फर्क है, लेकिन ये मॉडल्स हैं जी, और वो मॉडल्स हैं, तो फर्क तो होगा ना। अब इस फर्क को दूर करने के लिए अगर आप चाहते हो कि मजे से पढ़ाई हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और मॉडल्स का पूरा ज्ञान लेकर जाना, और सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, सबको शेयर भी कर दो। सो बढ़ते हैं आगे अपनी पाठशाला की ओर। हेलो फ्रेंड्स, मैं लावण्य सिंह और आप सभी का स्वागत है स्कूल स्टडी पर। तो क्या होते हैं ये मॉडल्स? हाँ, जिन मॉडल्स को हम रैंप वॉक पर देखते हैं वो तो काफी अच्छी होती हैं यार, वो तो हमें इजीली समझ में आ जाती हैं। ये वाले मॉडल्स कैसे समझ में नहीं आते यार? तो देखिए, ये होते क्या हैं मॉडल्स हमारे। देखिए, जैसे हमने टेंसेस में पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब्स इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, ये जो सारी चीजें थी, क्या थी? वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी। इसी तरीके से जो है हमारे मॉडल्स होते हैं, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये सारे जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं एक तरीके से। ठीक है, जैसे हम टेंसेस में क्या कर रहे थे, इज, आर, एम वगैरह, हम टेंसेस को उसमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर रहे थे, लेकिन जो है उसमें इतना ज्यादा हमें मीनिंग्स का जानने का कोई वो नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, बस उन वाले हेल्पिंग वर्ब्स और इन हेल्पिंग वर्ब्स में इतना सा फर्क है कि ये मॉडल्स हैं, इसीलिए जो है हर मॉडल का काम वर्क अलग है। यानी कि ये जो मॉडल्स हैं हमारे, ये शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब ना एक तरीके से जो वर्क है, किसी का थोड़ा पावरफुल है, किसी का कम पावरफुल है, किसी का फॉर्मल है, किसी का इनफॉर्मल है, बस इतना सा फर्क आ जाता है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इनके जो है अलग अलग कामों को हम अच्छे से देखने वाले हैं, सेपरेट कर करके। आपको एक चीज बता दो, देखिए, ये मॉडल्स हैं हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं, किन के साथ? मेन वर्ब्स के साथ। ठीक है, जैसे जो है हम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते थे, उसके बाद मेन वर्ब्स जो है हम यूज करते थे, वैसे यहाँ पर हम ये जो हमारे जितने भी मॉडल्स दे रखे हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स के साथ आते हैं। एग्जांपल देखिए, यू मे लर्न, तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी मेन वर्ब, और ये क्या है? हमारे मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल है ये हमारा। ठीक है, तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसके अलावा देखिए कोई और हेल्पिंग वर्ब दिख रही है ज़ारा, वाज वगैरह? नहीं, क्योंकि ये खुद एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अब ये क्या लिख रखा है मैंने? ये नीड, डेयर, यूज्ड टू, सेमी मॉडल्स हैं। ठीक है, ये जो है देखिए थोड़े अलग दिख रहे हैं इनसे। ठीक है, नीड, डेयर, यूज्ड टू अजीब से है ना, तो इन्हें हम सेमी मॉडल्स की कैटेगरी में रख देते हैं। ये क्या होते हैं कि ये जो है ज्यादातर मेन वर्ब्स की तरह यूज होते हैं, और कभी कभी जो है हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज हो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा? हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, अभी जान लेते हैं मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारे मॉडल्स होते हैं ना, ये हमेशा किसी भी पर्सन के मूड को बताते हैं, उसका मूड कैसा है। अगर हमें किसी से परमिशन मांगनी है, सजेशन लेना है, किसी को रोकना है, वहां पे प्रोहिबिशन है, किसी को उसकी ड्यूटी बतानी है, किसी को उसका मॉरल ड्यूटी बतानी है, तो ये सब जो चीजें हैं हमारे मॉडल्स करते हैं। ठीक है, ये सब मॉडल्स बताते हैं हमें। ठीक है, कि हमें ये करना चाहिए, आप ये कर सकते हो, हाँ ठीक है आप ये चीज कर लो। ठीक है, कि आपको ये चाहिए, ये जो चीजें हैं, हम इस तरीके की चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आखिर इन्हें वर्क कैसे करते हैं? देखिए, ये हमने बताया भी है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि इजारे वगैरह, उसके साथ मॉडल्स भी आते हैं। ठीक है, फर्क देखिए क्या है, हमें जो है अलग अलग जो है, जैसे सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है, प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये रट्टा रहता था ना, जैसे कि इज जो है सिंगुलर के साथ आता था, आर जो है प्लूरल के साथ आता था। यही दिक्कतें हमें आती थी ना। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई झंझट वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर जो है कौन सा भी पर्सन हो, कोई भी जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको समझना है क्या चीजें बोल रही हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो प्लीज आप टेंसेस पढ़िएगा, मैंने काफी अच्छे से बताया है। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पर आई के साथ भी कैन लगा पा रहे हैं, ही के साथ भी लगा रहे हैं, दे के साथ भी लगा रहे हैं, यू के साथ भी लगा रहे हैं। ठीक है, सिंगुलर के साथ भी लगा रहे हैं, प्लूरल के साथ भी लगा रहे हैं, किसी के साथ भी लगा रहे हो। ठीक है, ये जो है कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ये हमारे मॉडल्स सिंगुलर प्लूरल सबके साथ एक जैसे ही लगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए, हमारे जो ये मॉडल्स होते हैं, वो उनके बाद हमेशा वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा हम मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। कौन कौन सी फर्स्ट फॉर्म? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि ईट, लर्न, रन, प्ले, डू, ये जो सारे हैं, ये क्या है? हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये भी मैंने टेंसेस में अच्छे से पढ़ाया है। एग्जांपल्स देखिए आप, वी शुड लर्न स्विमिंग, तो ये क्या है? हमारी लर्न, ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, हम ना मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हमारे मॉडल हैं
ठीक है। शुड क्या है, मॉडल है, वी शुड लर्न स्विमिंग, ये हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो हमेशा मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और देखिए यू कैन लीव अर्ली, तो देखिए ये क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और कैन जो है ये हमारा मॉडल है, ठीक है। हमेशा ये चीज प्लीज ध्यान रखिए कि हमेशा जो है हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे मॉडल्स के साथ, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ नहीं आएगा, कोई भी झंझट नहीं है। और ध्यान रखिएगा हम मॉडल्स का कभी भी अकेला यूज नहीं कर सकते, हमेशा उसके साथ मेन वर्ब आती ही आती है। और सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, कोई भी पर्सन हो, सबके साथ हम एक ही मॉडल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैन में शुड कोई भी है जो है, ये जो है सबके साथ सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जस्ट बेसिक था, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पुराने मित्रों के साथ, विल शैल के साथ। ओए विल शैल तो हमने यूज कर लिया था ना टेंस में, फिर ये मॉडल्स में कैसे आ गया? अरे जी यहाँ पर कुछ दाल में काला है, ठीक है, लेकिन जब आप इसमें जानोगे ना क्यों आया तो पता चलेगा कि तो पूरी दाल ही काली है। तो जान लें कैसे है दाल काली। तो देखिए हमने क्या देखा था टेंसेस में कि आई और बी के साथ शैल लगता है, आई और बी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन कोई भी दुनिया में कोई चीज ही शीट दे, और कोई भी दुनिया में कोई भी चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो थर्ड पर्सन होता है। तो उसके साथ जो है विल लगते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन जो है मॉडल्स में, अगर देखिए मॉडल्स में नहीं कहेंगे, अगर किसी सेंटेंस में हम आई और बी के साथ विल लगा रहे हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है हम शैल लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस हमें कुछ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कुछ धमकी यानी थ्रेट, कमांड बता रहा है, वार्निंग बता रहा है, या फिर प्रॉमिस बता रहा है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज सेंटेंस में बता रहा है और आई और वी के साथ विल लग रहा है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ही शी दे यू के साथ शैल लग रहा है, तो समझ जाना कि ये सब चीजें जो हैं सेंटेंस में बताई जा रही हैं, वो इस चीज को दर्शाई जा रही हैं। कैसे क्या हो रहा है वो अभी हम जो है एग्जांपल्स में देखते हैं। देखिए एनीवन फाइंड इन्वॉल्व्ड शैल बी पनिश्ड, ठीक है, कोई भी इस चीज में पाया गया तो उसको पनिश किया जाएगा। ये क्या है, इसमें देखिए क्या लगा दिया हमने, शैल लगा दिया गया, जबकि हमने टेंसेस में पढ़ा था कि कोई भी दुनिया की कोई चीज है, थर्ड पर्सन यानी कि ही शीट दे, और दुनिया की कोई भी चीज उसके साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर शैल लगा दिया है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि अगर इसमें पाया गया कोई तो उसको सजा दी जाएगी, ठीक है, सजाए मौत दी जाएगी उसको, ठीक है, या फिर मुर्गा बना दिया जाएगा उसको, या फिर चेयर बना दिया जाएगा। तो समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे शेल का यूज किया है, एज अ मॉडल यूज किया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यू शेल गेट अ रिवॉर्ड इफ यू डू दिस वर्क, ठीक है, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा अगर तुमने ये काम किया। तो क्या बताया जा रहा है, अगर मम्मियाँ क्या कहती है, तुम इस काम को कर दो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगी, तुम इस काम को कर दो मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगी, तुम झाड़ू पोंछा लगा दो तुम्हें खेलने जाने दूंगी, ये क्या है, वो तुमसे प्रॉमिस कर रही है कि तुम ये काम करो फिर तुम्हें ये काम करने दूंगी। ये प्रॉमिस है, यहाँ पर भी प्रॉमिस किया गया है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। तो देखिए वैसे तो हम यू के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ शेल लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिस दर्शाया गया है, एक प्रॉमिस किया गया है, ठीक है, इसलिए हमने शेल लगाया है। आई विल डू इट व्हाटएवर हैपेंस, तो इसमें क्या बोला गया है, कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूंगी, कुछ भी हो जाए, एक दृढ़ निश्चय है यहाँ पर कि कुछ भी हो जाए, आन बान शान सब लगा देंगे लेकिन इस काम को करके देखें, करके दिखाएंगे। तो ये क्या है, ये डिटर्मिनेशन है। हम बोलते हैं ना कि मम्मी आज आज हमें ये करने दो, कल से ना पूरी जी जान से मेहनत करूंगा, डिटर्मिनेशन शो करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, डिटर्मिनेशन है। वैसे तो हम शेल लगाते हैं लेकिन देखिए हमने विल लगाया क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेशन बताया है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगी। आई विल टीच हिम अ लेसन, क्या है ये, अब यहाँ चैप्टर पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसको ना मैं सबक सिखाऊंगा, उसको मैं सबक सिखाऊंगा, उसने मुझे मारा कैसे, उसने मेरे साथ ये कैसे किया, उसको सबक सिखा के मानूंगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ये क्या है, ये धमकी दी जा रही है, यहाँ पर धमकी दी जा रही है और धमकी के लिए हम आई के साथ विल लगा रहे हैं, ठीक है। तो समझा, मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इट इज टू हॉट शैल आई टर्न ऑन द एसी, बहुत गर्मी है यार, क्या मैं एसी चला दूं, फिलहाल तो देखो गर्मी नहीं है, अभी तो ठंडियां चल रही हैं तो एसी चलाने की जरूरत नहीं है वरना कुल्फी बन जाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर गर्मी दी जा रही है, तो यहाँ पर इन्हें क्या बोला है, शैल आई टर्न द
एसी, क्या मैं एसी चला दूं? तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है हमारा, और फर्स्ट पर्सन के साथ तो शेल लगता है, तो फिर यहाँ पर शेल कैसे लगा? अभी तो हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पे ना डिटर्मिनेशन दिख रहा है हमें, ना थ्रेट दिख रहा है, ना कमांड है, ना वार्निंग है, ना प्रॉमिस है, कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही है हमें। कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कोई दृढ़ निश्चय है? कोई धमकी दी जा रही है कि बहुत गर्मी हो, एसी चला? कुछ धमकी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उससे पूछा जा रहा है, देखो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि गर्मी है बहुत ज्यादा, क्या मैं एसी चला दूं? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ ऑफर किया जा रहा है। तो अगर जो है फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ कुछ विनम्र जो है, हम जो अच्छे से हम प्यार से पूछते हैं ना क्वेश्चंस, और कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं, तो जो है हम फर्स्ट पर्सन के साथ लगाते हैं। देखिए हमें तो देखो इतनी सी बात याद रखनी है कि कुछ डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, कमांड हो, वार्निंग हो, प्रॉमिस हो, सेंटेंस में कुछ फोर्स किया जा रहा है कुछ करने को, कुछ कुछ उसमें है ऐसा कि जो फोर्स दे रहा है, तो फिर हम जो है आईवी के साथ विल लगाएंगे, उसके बाद हम सेकंड और थर्ड के साथ शेल लगाएंगे। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑफर किया जा रहा है, कुछ सजेशन वगैरह, तो फिर हम शेल ही लगाएंगे। सिंपल, इसमें कुछ नहीं दिख रहा हमें, डिटर्मिनेशन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, इसीलिए जो है हमने यहाँ पर शेल लगाया है, ठीक है। शैल वी गो फॉर अ ड्रिंक, क्या हम ड्रिंक पर चलें? तो इसमें पूछा जा रहा है क्या हम ड्रिंक पर चलें? तो कितने, अब बस सिर्फ पूछा जा रहा है तो हम शेल लगा लेंगे ना, विल क्यों लगाएंगे यार? क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, कोई दृढ़ निश्चय या फिर कुछ कमांड वार्निंग कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। या धमकी तो दी नहीं जा रही है कि मैं आप कि अगर तुम नहीं गए ना तो तुम आज तो गए काम से, ठीक है, इसलिए चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या हम ड्रिंक पर चले, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है कुछ, ठीक है, ऑफर किया जा रहा है। शैल आई ओपन द डोर? तो इसमें पूछा जा क्या बोल रहा है, क्या मैं दरवाजा खोल दूं? तो इसमें क्या है, कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जरूरत है दरवाजा खोल देते हैं, ठीक है, हवा आएगी वहां से, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऑफर किया जा रहा है, इसलिए हमने आई के साथ शेल लगा दी। कोई डिटर्मिनेशन वाली बात नहीं, कोई कमांड वाली बात नहीं, कोई धमकी वाली बात नहीं है, सिंपल शेल लगाओ। उम्मीद है आपको शेल वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, काफी इजी था मेरे हिसाब से। नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। तो चलिए स्माइल को बरकरार रखते हुए, ऐसे ही मेरी तरह दांत निकालते हुए बढ़ते हैं आगे कैन कुड की तरफ। हम जो है कैन कब कब लगाते हैं, देखिए ये भी मॉडल है हमारे। कैन कब लगाते हैं? जब हमें परमिशन मांगनी हो, जब हमें अपनी एबिलिटी शो करनी हो कि मैं ये कर सकती हूँ, तुम ये कर सकते हो, तुम वहां जा सकते हो। मतलब जो दोस्त होते हैं ना कि तुम ये उठा सकते हो, तुम उसे मार सकते हो, मार राहुल मार उसको, तो कहते हैं कि तू उसको मार सकता है, तू तेज दौड़ सकता है, तो ये एबिलिटी होती है। परमिशन जैसे कि तुम वहां जा सकते हो, तुम ये कर सकते हो, लेकिन ये जो है इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं। अगर हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हैं वैसे ही अपने मम्मी पापा से, तो हम जो है इनफॉर्मल वे में बोल सकते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं खाना खा सकती हूँ, क्या तुम वहां जा सकते हो। तो ये जो इनफॉर्मल वे में हम यूज करते हैं, घर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमें जो है पॉसिबिलिटी बतानी होती है कि ये जो है बहुत खतरनाक हो सकता है, वहां जाना ना बेकार हो सकता है, पढ़ना खतरनाक हो सकता है सेहत के लिए, आज हम मंदिर जा सकते हैं। इस तरीके की जो है पॉसिबिलिटीज बताने के लिए जो है हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन ये जो कैन है ज्यादातर जो है हम इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल देखिए, कैन यू स्पीक बंगाली? तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, क्या तुम बंगाली बोल सकते हो, क्या पता चल रहा है? ये हमें एबिलिटी बता रहा है, ठीक है, एबिलिटी बता रहा है कि ना क्या तुम जो है बंगाली बोल सकते हो, तो एबिलिटी बता रहे हैं ये, ठीक है। शी कैन डांस वेल, वह अच्छा डांस कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब ज्यादातर सकता है, सकती है, ऐसी चीजें आते हैं, वह अच्छा डांस कर सकती है, तो वो भी जो है उस लड़की की एबिलिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है, कि वो अच्छा डांस कर सकती है। कैन आई पार्क माई कार हियर? क्या मैं अपनी कार यहाँ पर पार्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो ये क्या पूछ रही है, परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पूछना चाहते हैं तो प्लीज कैन का यूज ना करें। अगर आप अपने दोस्त वगैरह से पूछ रहे हैं तो आप कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैन आई पार्क माई कार हियर? यू कैन फोन फ्रॉम माई ऑफिस? तो ये क्या है, परमिशन दी जा रही है, देखिए यहाँ पर परमिशन ली जा रही है, कैन आई पार्क माई कार हियर? तो परमिशन ली जा रही है। यू कैन फोन फ्रॉम माई ऑफिस? तो मेरे ऑफिस से फोन कर सकते हो, ये परमिशन दी जा रही है। तो जो है ये भी काफी इनफॉर्मल है, लेकिन ये परमिशन देने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मीसल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस? मीसल्स जो एक डिसीज है, काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ये, ठीक है, हो सकती है, खतरनाक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है हमें। कैन इट बी ट्रू? क्या ये सच हो सकता है? तो यहाँ पर भी देखो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है हमें, ठीक है, ये भी जो है हमें यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो कैन का देखो सिंपल सादा परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए जो है, हम पॉसिबिलिटी के लिए हम ज्यादातर जो है इनको यूज करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कुड आ जाता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड होता है, ठीक है। और ये भी जो है परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। पास्ट परमिशन रिक्वेस्ट के लिए, तो आप बोलोगे कि वो भी परमिशन के लिए, ये भी परमिशन के लिए, तो सुनिएगा, सावधान रहिए। यहाँ पर जो है काफी ज्यादा पोलाइट होता है, बहुत पोलाइट भी है ये। वुड भी आएगा, देखो आगे हम वुड भी पढ़ेंगे, वुड भी हम यूज करते हैं। वुड और कैन से काफी ज्यादा जो है हमारा कुड पोलाइट होता है, काफी ज्यादा विनम्र होता है।
क्या मैं ये कर सकता हूँ? ऐसे जो है विनम्र, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? काफ़ी विनम्र है और ये जो है विनम्रता से जब हम पूछते हैं ना, ज़्यादातर हम अपने बड़ों से ही पूछते हैं विनम्रता से। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो बोलते, "ओए! कर लूँ क्या मैं ये?" मतलब ऐसे पूछ लेते हैं हम, ठीक है? अगर हमें कुछ पूछना हो तो। लेकिन जो है विनम्रता तो हम बड़ों के आगे दिखाते हैं देखो। तो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होता है कुड हमारा परमिशंस लेने-देने के लिए और रिक्वेस्ट माँगने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? ये सब जो है हम कुड का यूज़ करते हैं। पास्ट एबिलिटी देखो इसका जो है पा ये खुद ही पास्ट फॉर्म है ना, ये हमारा पास्ट फॉर्म है ये हमारा कैन का। तो ये जो है आने वाली एबिलिटी के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते ना, हम इसे पास्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो पास्ट की जो एबिलिटीज़ थी, पॉसिबिलिटीज़ थी, उनके लिए जो हम कुड का यूज़ करते हैं। पोलाइट क्वेश्चंस के लिए जो है काफ़ी विनम्र जो है हम क्वेश्चंस पूछते हैं, किसी से हमें पूछना है तो हम जो है पोलाइट क्वेश्चंस के लिए कुड का यूज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री। जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर हमारे मम्मी पापा वगैरह होते हैं, जब मैं ना जवान था ना तो मैं ना कोई भी जितनी लंबी से लंबी जो है पेड़ होते थे उन पर चढ़ जाया करता था। मैं इतनी जब मैं जवान हुआ करता था तो मैं इतना ज्यादा जो है दौड़ लगा लिया करता था। जो ये फीकू चंद वाले होते हैं ना कि जो है मैं पास्ट एबिलिटी वाले, सॉरी फीकू चंद तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ, लेकिन पास्ट एबिलिटी जो है हम जो है यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, पास्ट एबिलिटी को जो है शो किया जा रहा है, इसीलिए जो है हम यहाँ पर कुड का यूज कर रहे हैं। जब मैं जवान था तो मैं कोई भी ट्री पर जो है चढ़ सकता था, ठीक है, चढ़ सकता था, ठीक है। ये जो है पास्ट एबिलिटी को शो किया जा रहा है, ठीक है। कुड यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन। तो ये क्या पूछ रहे हैं, कितने तरीके से पूछ रहे हैं एकदम सॉफ्टली कि ना क्या तुम मुझे एक एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, काफी ज्यादा पोलाइट क्वेश्चन है ये हमारे लिए, ठीक है, पोलाइट क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफी अच्छा काफी विनम्र तरीके से पूछा गया है, ठीक है। कुड आई गो नाउ, तो ये क्या हो रहा है, क्या मैं अब जा सकती हूँ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, ये क्या है, परमिशन मांगा जा रहा है और काफी ज्यादा ना जो है विनम्र है, यानी कि ये बड़े से ही मांग रहे हैं किसी से, ठीक है। कुड आई गो नाउ काफी ज्यादा विनम्र है। कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन फॉर अ मिनट, ये क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, पोलाइट क्वेश्चन है काफी, ठीक है। क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, हम अगर देखो काफी ज्यादा देखो जिनको हम जानते नहीं है, जैसे कि हम कहीं गए हैं, हम उनको जानते नहीं है तो हम उसको पुट करके ही बोलेंगे ना, तो काफी ज्यादा सॉफ्टली लगेगा कि क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ कुछ मिनट्स के लिए। तो ये काफी ज्यादा विनम्र है, ठीक है। अब कैन का यूज तो हम अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ही कुड डू इट इफ ही ट्राइड हार्ड। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, ट्राइड हार्ड ये पास्ट फॉर्म है, हमारी पास्ट इंडेफिनिट है। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आप टेंसेस पढ़ सकते हैं, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पार्टिकल सब कुछ, ठीक है। देखिए पास्ट बता रहा है हमें, यानी कि पास्ट की बात, तो फिर यहाँ पर भी हमने देखिए पास्ट जो है कुड लगाया हुआ है। क्या बोला है कि ही कुड डू इट इफ ही ट्राइड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती अच्छे से, हार्ड वर्क किया होता तो वो ये कर सकता था, ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर कि अगर उसने मेहनत की होती तो वो ये काम कर सकता था, कर सकता था। पास्ट की जो है पॉसिबिलिटी बताई जा रही है यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी क्यों बोला है, एबिलिटी क्यों नहीं बोला है, क्योंकि क्योंकि देखिए उसने कहा कि अगर तुम मेहनत करते, तो अगर तुमने हार्ड वर्क किया होता ना तो तुम इसको कर सकते थे। तो इसमें जो है पॉसिबिलिटी अगर किया होता तो कर लेते, नहीं किया है इसलिए नहीं हो पाया है, ठीक है, नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए जो है पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए हमने कुड का यूज किया है। अब इसका बताइए आप मुझे, ही डैश रीच हियर बाय टुमारो मॉर्निंग। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कैन आएगा कि कुड आएगा, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिए, टुमारो आने वाले कल की बात की जा रही है, तो कुड तो कैसे भी नहीं आने वाला, कुड हम पास्ट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ही कैन, वो यहाँ पहुंच सकता है कल सुबह तक, ठीक है। तो ये जो है हमने कैन और कुड बहुत ज्यादा खुशी खुशी कर लिया है कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखिएगा प्लीज, जो हमारा कुड है काफी ज्यादा पोलाइट होता है, कैन और वुड से क्वेश्चंस वगैरह हम पूछते हैं ना, क्या मैं ये कर सकती हूँ, तो अगर वहां हमने कुड लगा दिया ना तो वो बहुत ज्यादा पोलाइट होगा, लेकिन वहां पर अगर कैन लगा दिया तो काफी ज्यादा इनफॉर्मल हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि कैन जो है काफी ज्यादा इनफॉर्मल हो जाता है और बिल्कुल भी इतना ज्यादा पोलाइट नहीं होता है, लेकिन हमारा जो कुड है काफी ज्यादा पोलाइट होता है और बहुत ज्यादा फॉर्मल मैनर होता है, ठीक है। तो क्यों ना अब मे और माइट देख लिया जाए, ठीक है। तो देखिए मे जो है इनका भी मतलब सकता है, सकती है, ऐसा होता है कैन की तरह, लेकिन जो है ये काफी ज्यादा जो है कैन से जो है ये ज्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। कैन तो काफी ज्यादा इनफॉर्मल है, मे कैन से ज्यादा फॉर्मल है हमारा मे। ये भी परमिशन लेने के लिए होता है, ठीक है, डाउट हो, हमें किसी चीज का संदेह है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हम ज्यादातर वहां पर मे का यूज करते हैं। और जब हमें कुछ गुड विशेष देनी होती है, कोई हमारी इच्छाएं होती हैं, तो ये जो है हमारे, हम इसमें मे का यूज कर लेते हैं। कुछ अच्छी विशेष होती है जो हम किसी और को देते हैं, वो उसके लिए हम जो है मे का यूज कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या बोल रहे हैं, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम जियो हजारों साल मतलब तुम काफी सारा जियो, कहते हैं ना हम कि तुम जियो हजारों साल, यही है हमारी दुआ, राइट। तो ये जो है हम गुड विशेष के लिए जो है हम ज्यादातर मे का यूज करते हैं, ठीक है। और डाउट्स और पॉसिबिलिटीज होती हैं उनके लिए भी हम बहुत करते हैं, देखो। और जो परमिशंस मांगने के लिए हम काफी ज्यादा फॉर्मल में वे होता है, जैसे हम बोलते हैं ना टीचर से, मे आई कम इन, तो ये काफी ज्यादा फॉर्मल है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं, बहुत विनम्र तरीके से यूज किया जाता है।
फॉर्मल है इसलिए हम इसे टीचर्स के साथ लगा लेते हैं, ठीक है। मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकती हूँ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो ये फॉर्मल है। देखो यस यू मे, तो हम आंसर में क्या बोल सकते हैं, हाँ जी आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हम परमिशन मांगी जा रही है, ठीक है, परमिशन है ये, ठीक है। और ये जो है हम जो है गुड विशेष दे रहे हैं, ठीक है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ये भी देखो हम परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। हम ज्यादातर यूज करते हैं मे को, क्यों, क्योंकि ये अच्छा वर्ड है, फॉर्मल है, ठीक है। मे आई हैव द सॉल्ट प्लीज, क्या मैं प्लीज सॉल्ट ले सकता हूँ, ठीक है। देखो हम ये जो है हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखो अगर हम किसी को नहीं जानते हैं, ठीक है, और हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो हम मे का यूज करिए, आप काफी ज्यादा प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, काफी बहुत ज्यादा जो है फॉर्मल लगेगा, काफी अच्छा साउंड करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे मांग सकते हो, मे आई हैव द सॉल्ट प्लीज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर हमें जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी चीज को मांग रहे हैं, पेन मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, तो हम मे का यूज करें, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, तो ये देखिए ये भी हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यूज करिएगा, काफी अच्छा साउंड करेगा। इट मे रेन टुडे, आज जो है बारिश हो सकती है, ठीक है। आज राहुल यहाँ पर आ सकता है, आज पापा वहां जा सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटीज रहती हैं हमारी, डाउट है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा पॉसिबिलिटीज के लिए मे का यूज करते हैं, जैसे कि ही में अग्री और ही में नॉट अग्री। तो कह रहे हैं ना हम, वो यार राजी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या करें, बताएं ना बताएं। तो कहते हैं ना हम कि, तो ये भी देखो हमें डाउट है इसमें, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ये भी, ठीक है। अब हम ज्यादातर जो है पॉसिबिलिटी डाउट्स के लिए मे का यूज करते ही करते हैं, जैसे कि इट मे नॉट बी ट्रू, ये सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता है। तो ऐसी चीज के लिए देखो ये डाउट है, ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी है हमारा, ठीक है। डाउट और जो है हम पॉसिबिलिटी कह सकते हैं कि कुछ गारंटी नहीं है ना, देखो तुम गारंटी नहीं दे रहे हो कि यहाँ पर जो है ये चीज होगी ही होगी, ठीक है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डाउट्स हैं यहाँ पर, पॉसिबिलिटीज हैं। तो काफी ज्यादा सिंपल था। देखिए हम ज्यादातर आप ना डाउट्स और पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करेंगे, हम परमिशंस मांगने के लिए काफी ज्यादा फॉर्मल मैनर में मे का यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए जो है हम इसका यूज कर सकते हैं, किसका, मे का, गुड विशेष के लिए, डिजायर्स के लिए, ठीक है, ये सब जो है हम कर सकते हैं। इसी तरीके से माइट पर आ जाइए, देखिए माइट भी हमारा सेम ही है, बस फर्क इतना है मे का पास्ट फॉर्म जो है माइट है, हम इसको पास्ट में यूज करें तो ज्यादा अच्छा साउंड करे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मे है वो ज्यादा फॉर्मल होता है एज कम्पेयर टू माइट, ये जो है लेस फॉर्मल होता है हमारा, लेस फॉर्मल, ठीक है। मैंने छोटा सा लिख दिया है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेस फॉर्मल होता है मे से। ये जो हम किसी को सजेशन देने के लिए, लेने के लिए हम यूज कर सकते हैं माइट का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डाउट, ये भी हम जो है माइट यूज कर सकते हैं मे की तरह, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई विश कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए भी हम माइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, माइट जो है मैंने कहा ना थोड़ा कम फॉर्मल होता है मे से, इसलिए देखो लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है वो, और मे जो है ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है। जैसे कि आज वह यहाँ पर आ सकता है, आज राहुल यहाँ पर आ सकता है, तो अगर यहाँ पर मैं माइट लगा देती हूँ यानी कि कम चांसेस है कि वो आए, लेकिन अगर वहीं मैं मे लगा देती हूँ तो फिर ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आज आएगा, ठीक है। तो मे जो है उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं हमारी, और माइट में जो है लेस पॉसिबिलिटी होती है। एग्जांपल देखिए, यू माइट सॉल्व दिस, तुम ये सॉल्व कर सकते हो, हाँ, तो इसमें जो है लेस पॉसिबिलिटी है, कम चांसेस है कि वो जो है यहाँ, हाँ, जो है सॉल्व कर पाएगा, ठीक है, कम पॉसिबिलिटी, कम चांसेस है कि वो सॉल्व कर पाएगा। लेकिन अगर हम वहीं ये बोलते हैं यू मे सॉल्व दिस, तो यहाँ पर जो है थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ तुम ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, थोड़े ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ही माइट कंसल्ट द डॉक्टर, वह डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम जो है बता रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं हम, ठीक है, सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर तबीयत वगैरह खराब है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, यू माइट अप्लाई फॉर द पोस्ट, आप जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी देखो हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, तो सजेस्ट के लिए हम माइट यूज कर सकते हैं। माइट यू कन्वे दिस मैसेज टू माई फादर, तो कह सकते हैं ना हम कि क्या तुम मेरे पापा को ये मैसेज दे सकते हो, तो ये जो है हम पूछने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से आई प्रेड दैट ही माइट रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, तो उन्होंने क्या कह रहा है कि मैंने प्रे किया कि वह जो है जल्दी से रिकवर हो जाए अपनी बीमारी से। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है विश कर रहे हैं कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे माइट यूज किया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम मे का यूज करते हैं, ये ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू माइट, ठीक है। अब देखिए हमने सकता है, सकती है काफी ज्यादा देख लिया, अब हमें ये भी तो देखना चाहिए कि वो चीज हमें करनी ही चाहिए, बिल्कुल। जब हम किसी को बोलते हैं ना ये आपको करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आपको ये पढ़ना चाहिए, तो ये सब चीजों में हम क्या चीज यूज करते हैं, देखिए हम जो है सबसे पहले देखिए देखते हैं शुड। जब हम ड्यूटी बताते हैं यानी कि हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना ही चाहिए, जैसे कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं हमें उनको फॉलो करना ही चाहिए क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारियां को जो बताता है उसके लिए हम शुड का यूज कर सकते हैं। एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज कर सकते हैं।
कैसे करेंगे वो चीज हम देखते हैं। देखिए, वी शुड हेल्प द एनिमल्स, ठीक है, हमें एनिमल्स की जो है, जानवरों की मदद करनी चाहिए। क्या है, ये हमारा कर्तव्य है यार, ये हमारी ड्यूटी है, जानवरों की हेल्प कीजिए, ये हमारी ड्यूटी है। उसकी तरह देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये हम एडवाइस दे रहे हैं उसको। तुम्हारे जो है, अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं या फिर वो अच्छा करना चाहता है, तो हम क्या बोलेंगे, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें काफी अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। तो ये हम एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। जब हम चाहिए चाहिए जो दादाजी बनते रहते हैं ना, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये शुड का यूज हम कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, तुम्हें अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा, तो ख्याल रखना चाहिए। तो हम बोलते हैं ना, ज्यादा हमसे डॉक्टर वगैरह कहते हैं, हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें ये सब खाना चाहिए, तुम्हें फ्रूट्स खाना चाहिए, तो ये हम शुड लगाते हैं उसमें। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी हेल्थ का ध्यान रखना। अगर हम हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारी बॉडी वर्क ही नहीं करेगी, तो हम अपना काम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए। सो नेक्स्ट देखिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये क्या है, तुम्हें अपने मम्मी पापा की बातों का पालन करना चाहिए। तो क्या है, अपनी पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, वो अच्छी सलाह देते हैं, हमें बात माननी चाहिए उनकी, ठीक है। तो ये शुड लगा रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या है, हमारी मॉरल ड्यूटी है, ठीक है। मॉरल ड्यूटी कैसे, ये चीज हमें और अच्छा इंसान बनाता है, ये हमें नैतिक बनाता है, मॉरल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है मॉरल ड्यूटी है हमारी, हमें अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए, ठीक है। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ये क्या है, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या है, ये जो है हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमें अच्छा इंसान बनाती है। जो चीज हमें अच्छा इंसान बनाती है अंदर से, वो हमारी मॉरल ड्यूटीज होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा शुड हो गया। अब देखिए, शुड के बाद आता है हमारा मस्ट। मस्ट जो है, जैसे हम चाहिए बोल रहे हैं शुड के लिए, उसी तरीके से हम मस्ट के लिए भी चाहिए का यूज करते हैं। लेकिन मस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल इन द सेंस क्या है, कि हमें ये चीज करनी ही करनी चाहिए, ये मतलब कंपलसरी है हमारे लिए, ये हमारी जरूरत है, ठीक है, करनी ही करनी चाहिए। तो जहां पर कंपलसरी वाली चीज हो जाती है ना, कि हमें स्कूल जाना ही चाहिए, हमें एग्जाम्स देना ही चाहिए, मतलब ये चीज हमें करनी ही चाहिए, बहुत ज्यादा पावरफुल वाला चाहिए हो जाता है ना, तो हम उसको मस्ट को कहते हैं। काफी ज्यादा ये पावरफुल है हमारा मस्ट चाहिए के लिए। तो कंपलसरी वाली चीज ये तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो वो हम कंपलसरी जो है यूज करते हैं। मस्ट नेसेसिटी, हमारी नीड है, ये चीज होना ही चाहिए। एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे। ड्यूटी, देखिए हमारी ड्यूटीज जो होती है, तो उन्हें हमें फॉलो करना ही चाहिए, मस्ट है, ठीक है। बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की, ये हमारा जो है दृढ़ निश्चय है, ये चीज ना मैं करके ही रहूंगा, मुझे करना ही चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए है। ऑर्डर दे रहे हैं हमें कि मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें करना ही चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिशन, हम कहीं जाने से रोक रहे हैं, जैसे कि वहां खतरा है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो वहां एकदम निषेध है, ठीक है, वहां तुम नहीं जा सकते हो, नहीं जाना चाहिए तुम्हें। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, ठीक है, तुम्हें माफी मांगनी ही चाहिए, अगर नहीं माफी मांगोगे तो और ज्यादा पिटोगे, ठीक है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। देखो वहां क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, तुम अगर माफी नहीं मांगोगे तो बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमने मस्ट लगाया है, क्योंकि तुम्हें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, माफी मांगनी ही चाहिए। तो ये क्या है, ये ना कंपल्सन है, ठीक है, कंपल्सरी है, तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी, तुम चाहो या ना चाहो। उसके बाद देखिए, यू मस्ट बी लॉयल टू अवर कंट्री, तुम्हें देश के लिए वफादार होना चाहिए। तो ये क्या है, चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की बुराइयां करेंगे दूसरे देश में रहकर, तो ये क्या है, गलत बात है। हमें वफादार होना चाहिए, ठीक है, लॉयल होना चाहिए, लॉयलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, हमारे देश के लिए, ठीक है। हमारा भारत महान, ये वाली बात होनी चाहिए, ठीक है, भारत माता की जय, ये वाली बात होनी चाहिए। तो लॉयलिटी जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी ड्यूटी है, होना ही चाहिए। वी मस्ट हैव द पुअर एंड द नीडी, ठीक है, हमें गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करनी ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जरूरी करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये जो है हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमें और अच्छा इंसान बनाती है, ठीक है, ये जरूर करना चाहिए हमें। यू मस्ट बी बैक बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। तो ये क्या है, अपने जो है पापा मम्मी क्या कहेंगे, कहते हैं कि 8 बजे से पहले ना तुम आ जाना, ठीक है। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट अगर तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं बिल्कुल हमें, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्डर है, नहीं आए ना तो बहुत कुटाई होगी, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं अंधेरा होने से पहले जरूर आ जाना, ठीक है। यू मस्ट नॉट डू दैट, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें उसको नहीं मारना चाहिए था, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं ना हम, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, अब तुमने कर दिया ना, अब तुम्हें उसका ना भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए था, मस्ट नॉट था, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है प्रोहिबिशन है, ठीक है, नहीं करना चाहिए था, मना की जा रही है, ठीक है। ही मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, तो देखिए हमारे साथ कई सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, उसमें जो है हमें
स्ट्रांग होना ही चाहिए, नहीं होंगे तो हमें ही दिक्कत आएगी, ठीक है। स्ट्रांग होना ही चाहिए, तो इसीलिए जो है ये क्या है, ये हमारी नेसेसिटी है, होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा, ठीक है, हमारा ही भला है इसमें। शी मस्ट बी देयर, तो ये क्या है, ये उसको वहां होना चाहिए, वो जरूरत है, ठीक है, उसको वहां होना ही चाहिए था, होना ही चाहिए उसको, तो क्या है, ये मस्ट चीज है और ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि उसको वहां पर होना ही चाहिए। अपन अंदाजा लगा रहे हैं कि उसको वहां पर होना ही चाहिए क्योंकि वो जरूरी है उसके लिए, वहां पर उस जगह पर उसको होना ही चाहिए, तो क्या है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो ये मस्ट ने मुझे लगता है काफी ज्यादा जोश भर दिया है हमारे अंदर। तो इसके साथ हम ऑट टू पर आ जाते हैं। देखिए हमारा एक छोटा सा प्यारा सा होता है ऑट टू, आपको बता दूं इसका वर्क भी सिमिलर टू शुड होता है, ठीक है, लेकिन एक और चीज कि हमारा जो ऑट टू है फॉर्मल होता है, किससे, शुड से, ठीक। बाकी जो है हम शुड की जगह पे ऑट टू भी लगा देंगे ना तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमिलर ही वर्क होता है इसका, बस थोड़ा सा फॉर्मल होता है, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी ड्यूटी के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए, एडवाइस देने के लिए हम ऑट टू का यूज कर सकते हैं। यू आर टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने मम्मी पापा की इज्जत करनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने ऑटो लगा दिया है। यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो ये क्या है, ये जो है हम एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, एडवाइस दी जा रही है हमें, तो यहाँ पर हमने ऑट टू का यूज किया है, काफी फॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, वी ऑट टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी, तुम्हें जो है गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तो ये क्या है, करनी चाहिए, इसलिए हमने शुड ऑटो लगा दिया है। देखिए यू ऑटो टेल द ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना ही चाहिए, ये हमारी जो है मॉरल ड्यूटी है, ठीक है, मॉरल ड्यूटी है, ठीक है, ये भी जो है हमारी मॉरल ड्यूटी है। तो कुछ नहीं था, देखिए मस्ट जो है हमें जो काम करना ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए जो है मस्ट आ जाता है उसमें, और शुड में कुछ नहीं था, बस हल्का सा चाहिए, तो हमें करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब हमारे जो है पेरेंट्स वगैरह, हमारे फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं ना कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो वो ज्यादा फोर्सफुली नहीं कहते हैं, हाँ ठीक है करना चाहिए, कर लेना, ठीक है करना चाहिए, तो ऐसा। तो क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आ जाता है हमारा वुड, ठीक है, वुड जो है इसमें क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया था, जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, पोलाइट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम जो है कुड सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा फॉर्मल होता है, सबसे ज्यादा पोलाइट होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा जो है कम है, वो हमारा वुड होता है। कुड के जितना पोलाइट और फॉर्मल तो नहीं होता, लेकिन कुड यहाँ पर है तो वुड यहाँ पर है, ठीक है, थोड़ा सा ये फर्क है, ठीक है, वुड भी अच्छा है काफी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और किसी की जो है विश जानने के लिए कि आप ये करना चाहोगी, कि आप वहां जाना चाहोगे, चाहोगी, जो है ज्यादातर जो है वुड हम यूज करते हैं विश वगैरह जानने के लिए, ठीक है। तो ज्यादातर चाहोगी चाहोगे जो है हम यूज करते हैं वुड का, जैसे कि वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना चाहोगी, तो इसमें क्या है, हम बोल रहे हैं ना उसकी विश जानना चाह रहे हैं कि आप चाय लेना चाहती हो या नहीं चाहती हो, तो इसमें क्या है, जो है हम विश जान रहे हैं कि आप एक कप चाय लेना चाहोगी। जैसे कि वुड यू लाइक टू गो टू द पार्टी टुनाइट, तो क्या बोल रहे हैं कि क्या आप आज रात पार्टी में जाना चाहोगे, तो इसमें भी जो है हम क्या बोल रहे हैं, विश जानना चाह रहे हैं कि आप जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ठीक है। तो हम ज्यादातर जो है विश जानने के लिए वुड का यूज करते हैं, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड बेस्ट है। फिर भी अगर आप कुड नहीं करना चाहते हो तो उससे जो है थोड़ा कम वुड ठीक है। जैसे कि वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप मुझे एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दोगे, तो ये कुड से थोड़ा सा कम फॉर्मल है, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप हमें एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दोगे क्या, तो जो है इसमें रिक्वेस्ट है पोलाइट, आई वुड लाइक टू स्टे हियर टुनाइट, मैं आज रात यहीं पर रुकना चाहूंगी, तो क्या है ये जो है हमारी विश है, ठीक है, विश के लिए चाहूंगी चाहूंगी आ रहा है ना, देखो वुड आ रहा है कि मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। देखो हम ज्यादातर जब भी चाहूंगी चाहूंगी जो है ये सब होता है ना, तो हम वुड का ही यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर। वुड यू प्लीज कंफर्म द पासवर्ड, क्या आप प्लीज पासवर्ड कंफर्म कर दोगे, तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम, जो है रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या प्लीज आप जो है पासवर्ड हमारा कंफर्म कर दोगे, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना पसंद करोगी, आप क्या पीना पसंद करोगे, बताइए क्या पीना पसंद करोगे, जूस लेकर आऊं कि चाय लेकर आऊं। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है, आई वुड प्रेफर टी, तो उन्होंने बोला है कि मैं चाय लेना पसंद करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके के जब हम जैसे कि हमारे घर में गेस्ट आता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, तो वो बोलेंगे कि आई वुड प्रेफर टी, और ऐसे कह सकते हैं आई वुड प्रेफर कॉफी, आई वुड प्रेफर जूस, तो ये जो हम कहते हैं, तो ये काफी अच्छी वे होती है किसी की विश जानने के लिए, ठीक है। मेरी विश जानना चाहोगे यार, सब्सक्राइब कर दिया करो और चैनल को ग्रो करो यार, ताकि ऐसी वीडियोस जो हैं आती जाए अगर आपको पसंद है तो। अब बात करते हैं हमारे सेमी मॉडल्स की, जो कि हैं नीड, डेयर, यूज टू, क्या होते हैं ये जानते हैं, ठीक है। नीड, देखिए नीड में ही खुद में देखो हमें इसका मीनिंग पता है, जरूरत, नीड मीन्स जरूरत, तो वही होता है नेसेसिटी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ये सेमी मॉडल्स होते हैं जो मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, लेकिन 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 वो ज्यादातर जो है हम उन्हें मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, और बहुत कम जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं, देखिए ही नीड्स योर हेल्प,
ठीक है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो यार ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ना, देखो नीड के साथ एस आ रहा है, ठीक है, तो ये तो हमने टेंसेस में इस तरीके का पढ़ा था, डज ही नीड एनी हेल्प। तो यार ये तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह में पढ़े थे ना इस तरीके से, तो ये यहाँ पर क्या हो गई है हमारी, ये मेन वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब है हमारी, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें एस और यस आ रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज आप टेंसेस पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर अभी ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो। ये डज देखिए, ये हमारी क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। नीड क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो इसी तरीके से हम और भी सेंटेंसेस आते हैं जहां पर नीड जो है एज अ मेन वर्ब जो है यूज कर रहे हैं, हम क्रिया की तरह, मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसकी तरह यूज कर रहे हैं, तो जो है वो मेन वर्ब है, वो मॉडल नहीं है फिर, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, हमें पता है कि मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे इज़ार एंड वाज और डू डज होता है, वैसे हमारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करते हैं वो, जैसे हमारे विल, शैल, शुड, वुड, कुड, ये क्या थे, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स थी वो, ठीक है। तो उसी तरीके से नीड, देयर और यूज्ड टू भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, क्या हम जो है हेल्पिंग वर्ब में एस और यस लगाते हैं कि कभी, क्या विल शैल में हमने एस लगाया, विल्स, शैल्स, कुड में एस और यस लगाया, नहीं लगाया, ठीक है। उसके साथ हमने जो है मॉडल्स के साथ जो है, जैसे कि विल, शैल, कुड, शुड, वुड, उनके साथ क्या हमने टू लगाया, जैसे कि ही शुड डू इट, तो हमने कभी ऐसा बोला क्या कि ही शुड टू डू इट, नहीं ना, हम क्योंकि मॉडल के साथ हम जो है टू यूज नहीं करते हैं, तो हम उसी तरीके से नीड, देयर, यूज्ड टू में भी नहीं करेंगे ना। देखिए यूज्ड के साथ तो ऑलरेडी टू लगा हुआ है, देखिए वो तो कंपलसरी है उसके साथ। तो देखिए ही, नीड, आस्क, तो आप मुझे बताइए क्या ये सही सेंटेंस है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है कि ही के साथ नीड के जो है सिंगुलर है, तो नीड में ऐसा आएगा, नहीं, ये यहाँ पर जो है हम एज अ मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर एक मॉडल है, और मॉडल में क्या हम एस और यस लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं, तो ये जो है सही है हमारा सेंटेंस, ठीक है। ये तो हमें गजब की बात पता चली है कि यार ये भी सही है। हाँ, क्यों, क्योंकि हम यहाँ मॉडल की तरह यूज कर रहे हैं, ही, नीड, आस्क, हम यहाँ पे टू नहीं लगा सकेंगे कि ही, नीड, अगर हमने टू लगा दिया और एस और यस लगा दिया तो अब जो है ये मेन वर्ब बन चुकी है, ठीक है, ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा, अब ये मॉडल नहीं रहा है। देखिए ही नीड्स टू आस्क, अब आप मुझे एक बात बताइए, नीड में एस और यस भी लग गया, ऊपर से टू और लगा दिया वर्ब को ऐड करने के लिए, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी ना, ये मॉडल तो नहीं रहेगा। लेकिन ही, नीड, आस्क, तो ये जो है यहाँ पर नीड मॉडल की तरह वर्क कर रहा है। जैसे हम बोलेंगे ना वी शुड आस्क, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ही शुड आस्क, उसे पूछना चाहिए, तो हम क्या शुड के साथ एस और यस लगा रहे हैं, नहीं ना, क्या लगा रहे हैं, कैसे, ही शुड टू आस्क, नहीं लगा रहे हैं हम, क्योंकि मॉडल्स के साथ हम टू यूज करते ही नहीं है, एस और ईएस पे यूज नहीं करते, तो इसमें कैसे कर देंगे, नीड भी तो हमारा मॉडल है ना, एक सेमी मॉडल है, ठीक है। तो ही, नीड, आस्क जो हमारा सही हो जाएगा, जैसे ही शुड आस्क सही है, ठीक है। जैसे कि आई नीड गो देयर, तो ये भी जो है हमारा सही होगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो है क्या है, ये एज अ मॉडल यूज हो रहा है, ठीक है। और हमें पता, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ये मॉडल है कि नहीं है, मॉडल में हम एस और यस नहीं लगा सकते हैं, टू का यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, उसके साथ हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ यूज नहीं कर सकते, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो देखिए आई नीड गो देयर सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है जी, ये ना नीड के साथ एस और यस है, ना टू है इसके बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारा गो, तो सही है आई नीड गो देयर, और ये मॉडल है हमारा। इसी तरीके से अगर हम ऐसा कर देंगे आई नीड टू गो देयर, तो देखिए नीड के बाद जो है टू आ गया है और वर्ब आ गई है उसके बाद, तो दो वर्ब्स को ये जो है ऐड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारी जो है मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। अब आई नीड टू गो देयर, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन देखिए दोनों का मीनिंग तो सेम ही रहेगा। जैसे कि देखिए ही नीड आस्क, उसे पूछने की जरूरत है, ठीक है, ही नीड्स टू आस्क, इसका भी मतलब वही है कि उसे पूछने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि आई नीड गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है, दोनों का देखो मीनिंग सेम होता है, बस हमें अगर बोलना है ना कि ये मॉडल है, ये मेन वर्ब है, तो हम चेक कर सकते हैं वो चीज, ठीक है। शी नीड कम, ये भी देखिए एज अ मॉडल यूज हो रहा है हमारा, क्यों, क्योंकि देखिए शी के साथ तो हम नीड के साथ एस लगाते हैं, फिर टू भी आ जाता है, तो ये वाला जो है एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, और ये जो है मॉडल है, उसे आने की जरूरत है, उसे आने की जरूरत है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मॉडल की तरह वर्क हो रहा है, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ही नीड्स टू कम, ठीक है। शी नीड्स टू कम जो है मेन वर्ब की तरह वर्क हो रहा है, और शी नीड कम मॉडल की तरह। उम्मीद है कि अभी तक आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए शी नीड नॉट कम, ठीक है, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं शी शुड नॉट कम, उससे नहीं आना चाहिए, ये पक्का सही है, क्या हमने इसमें टू वगैरह लगाया, कुछ नहीं। तो उसी तरीके से नीड की जगह, शुड की जगह हमने क्या लगा दिया है, नीड लगा दिया है, बाकी सब सेम है। देखो शी नीड नॉट कम, अगर हम ऐसे बोले शी शुड नॉट कम तब भी सही है, शी नीड नॉट कम, उसे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा मॉडल है, ठीक है। देखिए हमने नॉट का यूज कर लिया, लेकिन हम टू वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा मॉडल है, मॉडल के साथ हम टू कैसे लगा सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ना शी शुड नॉट कम, सही है, वो सेंटेंस हमें बिल्कुल अच्छा लग रहा है वो, लेकिन उसी तरीके से हम शुड की जगह नीड लगा दिया, उसे आने की जरूरत नहीं है। शी डज नॉट नीड टू कम, उससे आने की जरूरत नहीं है, उसका भी मतलब यही है, लेकिन ये क्या है, हमने डज लगा दिया, हेल्पिंग हो रही है, मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, मेन वर्ब।
तो ये मॉडल नहीं है ना हमारा। ही नीड नॉट आस्क माई परमिशन, ठीक है, ये हमारा क्या है, मॉडल है, उसे मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जैसे नीड की जगह यहाँ पर मैं अगर लगा दूं, शुड लगा दूं, ही शुड नॉट आस्क माई परमिशन, उसे मेरी परमिशन नहीं लेनी चाहिए। तो वैसे हमने नीड लगा दी, उसे मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसमें टू वगैरह क्यों आएगा भला, ही डिड नॉट आस्क माई परमिशन, मॉडल हमारा। नीड आई वियर अ टाई, तो देखिए इसमें जो है ये हेल्पिंग वर्ब है ना हमारी नीड, पहले आ गई है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या बोले, क्या मुझे टाई बांधने की जरूरत है। तो देखिए इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्या है, हमारा मॉडल है, ठीक है, मॉडल है, और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सिंपल, ठीक है। तो जैसे देखिए ही नीड नॉट टू टॉक टू हर, क्या आप मुझे एक बात बताइए कि ये सही है क्या हमारा, देखो ही के साथ तो वैसे भी देखो हमें पता है कि नीड्स आता है, और अगर हम नॉट में बना रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ही डज नॉट नीड टू टॉक टू हर, ये हो जाता। लेकिन देखिए हमने क्या बनाया है, ये ही के साथ हम नीड लगा रहे हैं, कोई एस और यस नहीं, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया डायरेक्टली, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा ना, ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा मॉडल है, ठीक है, हम बोल सकते हैं ना उसे उससे बात करने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट टॉक टू हर, ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखिए आप डेयर, देखिए डेयर आप ज्यादातर यूज करते होंगे हिम्मत वाली चीजों के लिए, ठीक है, जैसे हम नीड का यूज कर रहे हैं वैसा ही डेयर, क्योंकि ये भी तो एक सेमी मॉडल है ना जी, तो हम बोल सकते हैं ना ही डेयर्स टू स्विम, वह तैरने की हिम्मत करता है। तो देखिए ही के साथ हमने क्या लगा दिया, डेयर लगा दिया, एस और यस आ रहा है, तो ये क्या है, हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है, मॉडल के साथ एस और यस नहीं आता है, ही डेयर स्विम, ये क्या है, हमारा मॉडल है, क्योंकि एस और यस नहीं आ रहा है, मीनिंग सेम है, देखो मीनिंग वही सेम रहेगा, वह तैरने की हिम्मत करता है, ठीक है, तो ये मॉडल है हमारा, वी डेयर गो देयर, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, हमने देखो यहाँ पर, आप यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देखो हम वहां जाने की हिम्मत करते हैं, तो देखिए क्या है, अगर ये मॉडल नहीं होता तो क्या होता कि यहाँ पर टू आ जाता, ये हो जाता वी डेयर टू गो देयर, क्योंकि मॉडल्स के बाद तो टू आता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, हमारी मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है यहाँ पर डेयर को, ठीक है, वी डेयर टू गो देयर मेन वर्ब है, और यहाँ पर जो है वी डेयर गो देयर जो है हमारा मॉडल है, क्योंकि हमने इसके बाद टू नहीं लगाया है, ठीक है, मीनिंग वही सेम है। इसी तरीके से देखिए ही डेयर नॉट अपोज मी, तो क्या बोल रहे हैं कि उसकी हिम्मत नहीं कि वो मेरा विरोध कर दे, ठीक है, वह मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं रखता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है कि देखिए नॉट लगा दिया है, और हमने कोई टू वगैरह नहीं लगाया, और ही के साथ तो वैसे भी ऐसा और यस आता, और नेगेटिव तो डज नॉट आ जाता, तो पक्का पता चल गया हमें ये मॉडल की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, मॉडल है यहाँ पर। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, तो देखिए क्या है, हमने जो है ये क्या, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि ये जो है हमारा मॉडल है, ठीक है, मॉडल है हमारा, इसीलिए जो हमने यहाँ पर डेयर यूज किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की, ज्यादातर बोलते होंगे ना आप इस तरीके से, तो वहां पर जो है ये अगर ये बोलते ना ये मॉडल है हमारा, ठीक है। और देखिए डू यू डेयर टू स्पीक लाइक दिस, क्या तुम इस तरह बात करने की हिम्मत रखते हो, तो तो क्या है ये, देखिए हमने डू लगा दिया, ये हेल्पिंग वर्ब है, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, तो ये क्या होगा, ये हमारी मेन वर्ब भी तो होगी ना, तो ये पता चल गया हमें क्या कहते हैं कि ये हमारा मॉडल नहीं है, क्योंकि देखो टू भी आ रहा है, दूसरी बात। और देखिए डेयर यू स्पीक लाइक दिस, तो देखो मीनिंग सेम है, क्या तुम इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो, तो देखो मीनिंग सेम है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये मॉडल है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है यार, एक चीज ध्यान रखनी है बस हमें कि अगर हमारी नीड और डेयर इस तरीके से यूज होते हैं कि वो हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं, तो फिर जो है हम वो कह सकते हैं कि वो मॉडल है, और हमें पता है मॉडल में एस और यस नहीं आता है, मॉडल के बाद टू नहीं आता है, मॉडल के बाद जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल। उसके बाद देखिए यूज टू का मतलब होता है कि जो हमारी जो पास्ट हैबिट्स होती हैं, या फिर जब हम पास्ट में वो काम करते थे, तो उस चीज के लिए जो हम यूज टू का यूज करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं दे यूज टू प्ले हियर, वह यहाँ खेला करते थे, खेला करते थे, पहले खेला करते थे, अब नहीं खेलते हैं, ठीक है, पास्ट वाली चीज बता रहे हैं, तो बोल सकते हैं ना दे यूज टू प्ले हियर जो है ये मॉडल है, तो ये हमारा मॉडल है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या बोल सकते हैं, दे यूज्ड नॉट टू प्ले हियर, ठीक है, यूज्ड और टू के बीच में हमने नॉट लगा दिया है, तो क्या कह सकते हैं कि वे यहाँ नहीं खेला करते थे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो यहाँ पर तो देखो ये मॉडल हो गया हमारा, ठीक है, मॉडल हो गया यहाँ पर, लेकिन इसको अगर हमें ऐसे नॉर्मली कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे, दे डिड नॉट यूज टू प्ले हियर, देखिए ये भी देखो पास्ट इंडेफिनिट हो गया हमारा, दे यूज नॉट टू प्ले हियर, देखिए हमारे सेकंड फॉर्म आ रही है ना यूज में, यूज पास्ट की हैबिट बता रहे हैं, इंडेफिनिट बता रहे हैं, ताता तीती तेते आ रहा है, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ कि नहीं हुआ, दे यूज नॉट टू प्ले हियर, वे यहाँ नहीं खेला करते थे, तो उसी तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं ना, अगर इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे, दे डिड नॉट यूज टू प्ले हियर, ठीक है, डिड जो है हमारी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये, ठीक है, वे यहाँ नहीं खेला करते थे, मीनिंग सेम है। इसी तरीके से अगर हमें इसे इंट्रोगेटिव में बनाना तो कैसे बनाएंगे, यूज्ड दे नॉट टू प्ले हियर, ठीक है, सिंपल। उसी तरीके से अगर हमें इसको बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, डिड दे नॉट टू यूज टू प्ले हियर, ये तो हम जानते हैं, हमने टाइम से पढ़ा था। इसी तरीके से देखिए दिस इज द हाउस वेयर आई यूज्ड टू लिव, ये वही घर है जहां पर मैं पहले रहा करती थी, तो ये क्या बोल रहे हैं कि
रहा करती थी, पास्ट की बात बताई जा रही है। जब हम पास्ट की बात बता रहे हैं ना कि हम वो डेली करते थे या फिर हम वहाँ रहते थे, मैं मंदिर जाया करती थी, तो ये क्या है? ये हम यूज्ड टू का बता रहे हैं, हम किया करते थे ये काम, ठीक है? अब नहीं करते हैं लेकिन किया करते थे, ये पास्ट की बात बता रहे हैं, पहले रहा करता था, अब नहीं रहता है, ठीक है? आई एम यूज्ड टू कूलर्स नॉइज़, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा? आदत होना, हम ज़्यादातर देखो यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की जो है डेली नॉइज़ सुनाई दे रही है, तो फिर हमें उसकी आदत पड़ जाएगी, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमें आदत पड़ चुकी है, ठीक है? तो क्या बोल रहा है वो? मुझे कूलर की नॉइज़ सुनने की आदत पड़ चुकी है, ठीक है? आदत पड़ गई है, ठीक है? ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है? मतलब आदी हो जाना एक तरीके से। आई एम यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है? मुझे जो है सुबह चाय पीने की आदत है, आदी होना, ठीक है? तो यहाँ पर भी देखो आदत बताई जा रही है। तो इस तरीके से हम यूज्ड टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे ये मॉडल्स अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके से मिलते रहेंगे, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।